11th क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और ए बबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो एक तो आपने यहाँ पर इसके दो तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि अंदर सारा पानी या लिक्विड फिल्ड है और बाहर एयर या फिर कोई और दूसरा मीडियम है। तो उसके अंदर तो इस तरह की जो शेप होती है कि अंदर से पूरा लिक्विड फिल्ड हो तो उसको हम ड्रॉप बोलते हैं। तो उस ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। सपोज ये आपके पास एक ड्रॉप है, तो ड्रॉप का जो आउटर सरफेस है वो कंप्रेस होने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसमें जो एक टेंशन होती है जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होने की कोशिश करता है। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है आउटर सरफेस उसका। तो उस वजह से जब वो कंप्रेस होगा, थोड़ा अपने साइज को कॉम्पैक्ट करेगा, साइज को छोटा करेगा, तो अंदर का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा दब जाएगा, तो अंदर प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। डेट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो वो एक्सेस प्रेशर कितना होगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर, वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सपोज करो कि आउटसाइड जो प्रेशर है वो पी ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर आउटसाइड एंड पी आई फॉर इनसाइड, जो लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर का जो प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेशर्स, पी आई माइनस पी ओ। तो ये जो आपके पास एक्सेस प्रेशर है ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। अगर इस ड्रॉप की बात करते हैं तो अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो सरफेस को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा एक प्रेशर की वजह से, एंड दिस आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप विल बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया होता है क्योंकि फोर्स। तो एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस आउटवर्ड फोर्स, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज इट्स रेडियस बाय डेल्टा। हम मान लेते हैं कि ये एक्सेस प्रेशर जो है वो कैपेबल है इस ड्रॉप का जो रेडियस है उसको डेल्टा आर इंक्रीज करने के लिए। तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा विच इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास increase in small radius which is delta r. This will gives small amount of work done to increase it by radius delta. तो स्मॉल वर्क डन आपके पास सॉल्व करने के बाद इसके इक्वल हो जाएगा। अब जितना आपका वर्क डन है इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, तो ये वर्क डन जो है वो अगेंस्ट सरफेस टेंशन हो रहा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या इसको बोलेंगे हम, दिस वर्क डन डी डब्ल्यू इज डन अगेंस्ट द बाय द एक्सेस प्रेशर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड इज स्टोर्ड इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन टी के इक्वल है, इंक्रीज इन एरिया किसके बराबर होगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट्स को खोल के हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो डेल्टा आर स्क्वायर है डेट इज वेरी स्मॉल, हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा इसके बाद डी यू, जो कि आपके पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू 8 पाई टी आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। और तो इसको आप वर्क डन के इक्वल कर दो, यहाँ पर इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, वहां से एक्सेस प्रेशर आ जाएगा 2t डिवाइड बाय आर। अब सेकंड हम इस केस करेंगे वो है इनसाइड द लिक्विड बबल। तो लिक्विड बबल क्या होता है, बबल वो हम उसको बोलते हैं कि उसके आउटसाइड भी एयर है, इनसाइड भी एयर है। जैसे अगर इस तरह से कोई आपके पास सरफेस है तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर होगी, और ये एक लिक्विड की जो लेयर इन दोनों के बीच में है। तो इस सिचुएशन में हम इसको बबल कहते हैं, और बबल के अंदर दो तरह के सरफेस बनेंगे। एक इनसाइड वाला सरफेस क्योंकि एयर है, एयर और बीच में यहाँ लिक्विड होगा, और एक आउटसाइड वाला सरफेस बनेगा, यानी कि एक ही बबल के अंदर सरफेस जो है वो डबल हो जाएगा। और सरफेस डबल होने की वजह से बाकी सारा का जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो है 2t की जगह 4
40 हो जाएगा। इनसाइड द लिक्विड बबल द वैल्यू विल बी 40, क्योंकि इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो यहाँ पर आएगा वो 2 टाइम हो जाएगा। पहले हमने 1 सिंगल लिखा था, यहाँ पर 2 टाइम आ गया, डेट्स वाई कि यहाँ पे 2T/R। तीसरा केस आ जाता है इनसाइड द एयर बबल। अब एयर बबल में क्या होता है कि लिक्विड का कोई कंटेनर है, उसके अंदर एयर का बबल जो है वो बना हुआ है, तो आउटसाइड पूरा लिक्विड होगा, अंदर एक बबल बनेगा, तो वहां पर भी सरफेस वन साइड होगा, तो वहां पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2T/R आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिलैरिटी किसको बोलते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब की पहले बात करते हैं। कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड ए ट्यूब ऑफ ए वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी और कैपिलरी ट्यूब। तो जिस तरह से आप एक एग्जांपल कह सकते हो, जैसे इंजेक्शन की सिरिंज का जो नीडल होती है आगे, तो वो वाला पार्ट जो है बड़ा बारीक, उसके अंदर एक छेद होता है। तो इस तरह की अगर कोई ट्यूब है आपके पास, हम उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होता है कि लिक्विड थोड़ा सा राइज कर जाता है, जिसको हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो तो पानी जो है वो थोड़ा सा लेवल से राइज कर गया, जबकि मरकरी की अगर एग्जांपल हो तो मरकरी थोड़ा सा लेवल से डाउन जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि पानी में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं और मरकरी के अंदर एडहेसिव फोर्सेस कम है और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि मरकरी नीचे की तरफ जाएगा और पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेटा क्या होती हैं इसकी, ये थोड़ी सी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आपकी जो दिए में अगर तेल की जो बत्ती उसमें लगी हुई है तो उसमें तेल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो वो एक एग्जांपल है कैपिलैरिटी की। सिमिलरली जो टिप ऑफ द निब ऑफ द पेन इज स्प्लिट टू प्रोवाइड कैपिलैरिटी एक्शन। द ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक बाय कैपिलैरिटी एक्शन। तो जो लिक्विड को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कई बार कहते हो कि ऐसे पानी के बीच में अगर आप एक सिरा चौक का रख देते हो तो उसके ऊपर वाले हिस्से में पानी अपने आप जाना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये कैपिलैरिटी का प्रोसेस है। तो इसकी एप्लीकेशंस बेटा आपने पढ़नी है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। द एंगल थीटा which the tangent of the to the liquid surface at the point of contact make with the solid inside the liquid। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, inside the liquid is called angle of contact। अब यहाँ पर अगर इस ग्लास की बात करते हैं, वाटर में जो इस तरह से सरफेस बनेगा कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट के साथ दो एंगल्स बन सकते हैं। एक तो ग्लास के साथ आउटसाइड है, एक इनसाइड द लिक्विड है। तो इनसाइड द लिक्विड जो एंगल होता है डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन केस ऑफ वाटर ये लेस देन 90 होता है, एक्यूट एंगल है, बट इन केस ऑफ मर्करी दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 और ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी एक्शन। नेक्स्ट बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज कितना होता है, उसकी हाइट कितनी ऊपर तक जाएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसको एक्सेंट फार्मूला भी कहते हैं। एसेंट फार्मूला के नाम से ये क्वेश्चन आ जाता है, डेराइव फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डायग्राम को आप बेटा यहाँ पर देखो, एक कंटेनर है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब है। तो लिक्विड जो है, वाटर भी हो सकता है, कोई और भी लिक्विड हो सकता है, ये राइज कर गया इस लेवल तक, और यहाँ पर ये नीचे आपके पास एक इस शेप में जो है लिक्विड इस पाइप के अंदर रुकेगा जाकर। हाइट इसकी जो है वो h के इक्वल है, और ये h आपने कहाँ से लेना है, इस लोअर बॉटम से, यहां से इसकी वैल्यू जो है आपने नोट करनी है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके इक्वल होता है, हमने पहले बोला कि जो उसका जो सरफेस होगा कॉन्टैक्ट के साथ जो एंगल बनेगा, इसके साथ इस तरह से उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, एंड देन दिस इज कॉल्ड एंगल
ऑफ कांटेक्ट दोनों तरफ बनेगा और इसी डायरेक्शन में जो है वो सरफेस टेंशन बी होगी। तो सरफेस टेंशन अगर इस डायरेक्शन में है, टी दोनों तरफ ली हुई है, ऊपर की तरफ उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा हो जाएगा, इस तरफ टी साइन थीटा होगा। तो पूरा का पूरा जो ट्यूब अगर सर्कुलर पार्ट में इसको देखते हो तो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी टी कॉस थीटा होगा, यहां पर भी टी कॉस थीटा, बीच वाले सारे पूरे पोर्शन में टी कॉस थीटा की वैल्यू होती है जो कि ऊपर की तरफ होती है। जब हम उसको ऐड कर देते हैं, टोटल वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो यही जो है वो लिक्विड को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो फोर्स इस लिक्विड को ऊपर लेके जाती है विच इज टी कॉस थीटा पूरे सरकमफ्रेंस के लिए जो कंप्लीट वैल्यू होती है। अब यहां पर इसी चीज को लिखा हुआ है, द टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन द लिक्विड वो किसके बराबर हो जाएगी, टी कॉस थीटा, और सरकमफ्रेंस टोटल 2 पाई आर, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर तो टी कॉस थीटा है पर पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर ये वैल्यू यूज हो रही है, सो टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब ये अपवर्ड फोर्स है जो कि लग रही है लिक्विड के ऊपर, और ये बैलेंस होगी डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। अब डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, यहां से जितना लिक्विड ऊपर चला गया वो लिक्विड जो है नीचे की तरफ जितना फोर्स लगाएगा, जितना उसका वेट होगा ऊपर वाला हिस्से का, डेट इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो वेट ऑफ द लिक्विड अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ये किसके इक्वल होगा, पहला इसके दो पार्ट्स आएंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अप टू हाइट एच। तो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो हाइट है उसके इक्वल वॉल्यूम सारा हो जाएगा। ये सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा वॉल्यूम द लिक्विड इन द मेनिस्कस। ये ऊपर जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में कितना लिक्विड है। तो यहाँ पर एक नोट करोगे पॉइंट बेटा, ये एक आपके पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कि इस तरह से खाली है बीच में, तो लिक्विड तो सिर्फ इतने हिस्से में ही है, तो ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इस हेमीस्फीयर का, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम इस हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को इसमें से, तो आपके पास टोटल आएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हाइट h प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हाइट r माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये तो वॉल्यूम था, वॉल्यूम को डेंसिटी और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर आर, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन इस पोर्शन की जो हाइट है वो भी आपके पास आर के बराबर ही है, माइनस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको अपवर्ड फोर्स के इक्वल करो, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद यू विल गेट टी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर ओवर 3 रो जी डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा। तो दिस इज द एक्सेंट फार्मूला। इसमें थोड़ी सी आप अजम्पशन लगा सकते हो कि जो h है वो बड़ा है, r ओवर 3 काफी स्मॉल है, उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, आर एच रो जी डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा। तो इसको आप इसके बाद यहाँ से हाइट निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेंट फार्मूला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह से इतना काम कर लेना आपने। इसके बाद ये वाला आपका सरफेस टेंशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।